हर दिन की तरह मैं सुबह 4 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय दुकान के पास पहुंचा, चाय दुकान वालों के पास पहुंचा, देखा चाय वाला वहां पे नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चे पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमज़ोर आ रही थी। कमजोरी के कारण आंखें बिरस साफ दिखाई दे रही थी। वो भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसा है, ना खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने भाई की भूख मिटा सकूं। वही लाचार बैठा भूख से पागल हो जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में ठहर सी गई। इन मासूम सी बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरा भूख खत्म हो गया। सोचा इन्हें कुछ पैसा दे दिया जाए। मैंने उन्हें 10 रुपया देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूँ। 10 रुपये में क्या मिलेगा, एक चाय तक भी ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमझ में पड़ गए। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूं, तुम भी कर लो। दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके गंदे कपड़े होने और ऐसी हालात में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और मनाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है दे दीजिए, पैसे मैं दूंगा। मेरी बातें सुनकर होटल वालों ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उनकी बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के होने के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे खाने लगे। उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे में स्माइल आ गया। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रहा था। उन 2 मासूम बच्चों को देखकर अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैंने नाश्ते के पैसे देकर अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में वापस से चल पड़ा। तो दोस्तों, हमारा ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।